Good morning, 10th class student. Today we start chapter number 5 in history, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम निम्नलिखित चीज़ें पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि शुरुआती छपी पुस्तकें कौन कौन सी हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूरोप में मुद्रण का आना, मुद्रण क्रांति और उसका क्या असर हुआ। फिर जो मुद्रण तकनीक आई उसे पढ़ने के ऊपर क्या असर पड़ा, 19वीं सदी में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, भारत में ये कैसे आई और भारत में इसका कैसे क्या असर पड़ा, धार्मिक सुधारों और सार्वजनिक वाद विवादों पर इस तकनीक के इस्तेमाल का कैसा असर पड़ा, प्रकाशन के नए रूप कैसे सामने आए, प्रिंट पद्धति और उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए वो कौन कौन से थे और क्यों लगाए गए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना जरूरी है कि जो मुद्रण संस्कृति है वो क्या होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रण संस्कृति से अभिप्राय है छपी हुई सामग्री। जैसे अभी आप इस वीडियो में देख रही हैं कि इस पुस्तक के अंदर जो भी ये छपा हुआ है ये छपी हुई सामग्री है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसमें शामिल है पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो आप पढ़ते हैं, विज्ञापन जो आप देखते हैं समाचार पत्रों के अंदर जो विज्ञापन दिए होते हैं, डायरियाँ, पोस्टर आदि शामिल हैं। ठीक है बेटा, दूसरा है कि जो ये मुद्रण तकनीक है इसका आरंभ कहाँ हुआ। तो इसका आरंभ सबसे पहले चीन में हुआ। ठीक है, फिर कोरिया में। ओके, तो इसका आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ। ठीक है, और फिर कोरिया में हुआ और फिर ये जापान में पहुंचा। तो इसका जो सर्वप्रथम आरंभ है वो चीन में हुआ। तो काफ़ी लंबे समय तक जो चीनीज़ हैं उन्होंने इस मुद्रण तकनीक को छुपा के रखा। ठीक है, और वहाँ पर ये जो तकनीक है वो कब आई, ये 594 में काठ के ब्लॉक द्वारा किताबें छपनी आरंभ हुई थी। काठ का ब्लॉक क्या होता है कि एक काठ का टुकड़ा होता है लकड़ी का और उसके ऊपर जो है जो भी प्रिंट है वो छाप दिया जाता है और उसके द्वारा जो है किताबें छापी जाती थी। तो काठ की तकनीक थी इस पर। ठीक है, फिर है जापान में मुद्रण। तो मैंने सबसे पहले बताया कि चीन में जो इसका प्रादुर्भाव हुआ 594 में। ठीक है, काठ के ब्लॉक द्वारा किताबें छापी जाती थी। जैसे मैंने बताया लकड़ी के जो टुकड़ा होता है उसके ऊपर जो है प्रिंट किया जाता था और उसको फिर पेज के ऊपर छापा जाता था, उससे पुस्तकें बनती थी। फिर सेकंड है जापान में मुद्रण। जापान में ये जो तकनीक है वो सबसे पहले आई 1768 टू 1770 तक के आसपास चीनी बौद्ध प्रचारक लेकर आए। कौन लेकर आए, चीनी बौद्ध प्रचारक। जापान में कौन लेकर आए, चीनी बौद्ध प्रचारक लेकर आए। कब लेकर आए, 768 टू 770 के आसपास। ठीक है बेटा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जापान में छपी सबसे पुरानी पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। ठीक है, जो 1868 में छपी थी। तो यहाँ पर आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है कि मुद्रण संस्कृति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, फिर है मुद्रण तकनीक का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ, और वुड ब्लॉक किसे कहा जाता है, जापान में जो छपाई की तकनीक है वो सबसे पहले कब आई, किसके द्वारा लाई गई, वो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक का नाम बताएं, डायमंड सूत्र। ठीक है, और ये कब छपी, ये छपी 1868 में। नेक्स्ट है बेटा आपके लिए कि जो कितागावा उतामारा एक जापानी कलाकार था। ये नाम है जापानी कलाकार का, जो उतामारा कितागावा नामक व्यक्ति है, कलाकार है। उसका जन्म 1753 में एदो, टोक्यो जिसको आजकल कहा जाता है, एदो में हुआ था। उसने एक नई चित्रकला शैली में अपना योगदान दिया जिसमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया। ठीक है, कितागावा उतामारा
कहाँ का कलाकार है? जापानी कलाकार है, आपको याद रखना है। इसका जन्म कब हुआ? 1753 में हुआ। कहाँ हुआ? एदो में हुआ, जो प्राचीन नगर है एदो, जिसको आज आप टोक्यो के नाम से जानते हैं। ठीक है। मार्को पोलो नामक एक खोजी यात्री, ये इटली का है। कहाँ का है ये यात्री? मार्को पोलो इटली का है। ये 1295 में चीन में काफ़ी समय इसने व्यतीत किया और काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद ये अपने देश वापस चला गया। और जब ये वापस गया तो वापस जाके इसने वुड ब्लॉक, जो काठ की तख्ती है वाली छपाई तकनीक है, उसको ये अपने साथ ले गया। ये काफ़ी लंबे समय तक जो है चीन के अंदर रहा, कम से कम 4-5 साल ये चीन में रहा। ये इटली का जो यात्री था और इसने जो छपाई की तकनीक है, जो वुड ब्लॉक की छपाई है, उसको ये इटली में ले गया और इसके माध्यम से 1200, क्या डेट है बताई मैंने आपको, इसके माध्यम से आपकी जो मार्को पोलो के द्वारा ये जो तकनीक है ये यूरोप में फैल गई। ठीक है बेटा। और ये कब? 1295 में, 1295 में। ओके। मार्को पोलो द्वारा यह तकनीक इटली में ले जाने के उपरांत वहाँ छपाई की किताबें बनने लगी। धीरे धीरे यह तकनीक पूरे यूरोप में फैल गई। ओके स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी अच्छे से देखें और इससे आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो आप मेरे साथ बने रहें, कल फिर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय।